हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों के बोर्ड रिजल्ट्स आ चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों की यहाँ पे कंपार्टमेंट भी आ गई है। तो यहाँ पे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस ई लर्निंग यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा कि कैसे आप इस फेज से बाहर आ पाओ और कैसे आप कंपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने स्कूल्स में कांटेक्ट करना है और कंपार्टमेंट का प्रोसीजर जानना है कि क्या यहाँ पे प्रोसीजर होने वाला है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स का। क्लियर है? टीचर्स को कांटेक्ट कीजिए, कंपार्टमेंट फॉर्म भरिए, उसके बाद नेक्स्ट फेज में आ जाइए। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी जो आप लोग यहाँ पे फॉलो कर कर इस कंपार्टमेंट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको ये मार्क्स लाने कैसे हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मैथ्स की एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी है। क्लियरली है बच्चों, मैथ्स की एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दूसरा पॉइंट, आपको ये मिथ अपने माइंड से निकाल देना है कि यहाँ पे कंपार्टमेंट का पेपर टफ बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो बोर्ड 2024 का पेपर था वैसा ही पेपर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में मिलने वाला है। ओके, वहां पे भी 5 सेक्शंस होते थे, यहां पे भी 5 सेक्शंस आपको मिलेंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। अब आप प्रिपेयर कैसे करो, तो पूरी एनसीईआरटी आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लो बच्चों। ओके, क्लियर है? अब आप ये खुद सोचिए दोस्तों, आपने पूरी की पूरी एनसीईआरटी पहले से ही 2023 और 2024 के सेशन में पढ़ी हुई है। क्लियर है? अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप क्लियर नहीं कर पाए होंगे, तो उन्हीं के चक्कर में ये कंपार्टमेंट आपका यहाँ पे आ गया है। तो वेट, आप यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले आप लीजिए यहाँ पे चैप्टर्स जो आपको सबसे इजी लगते हैं। तो वो चैप्टर कौन से हो सकते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है स्कोरिंग चैप्टर जो हर किसी का यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, तो मतलब आप मैथमेटिक्स का पार्ट ए में क्या लेने वाले हो, तो सबसे पहले ऐड ऑन कर लीजिए बच्चों रियल नंबर्स। स्कोरिंग टॉपिक है, सिर्फ इरेशनल एलसीएम के क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स का पेपर आता है। दूसरा, यहां पे ऐड कीजिए प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, अगेन स्कोरिंग है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन बेस्ड। सिंपल फ्रैक्शन लिखना होता है कि इतनी बॉल्स आपको दी है, ये बाहर निकाल दी तो कितनी बचेंगी। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई डाउट होने वाला है। तीसरा स्कोरिंग टॉपिक अगेन जो मुझे लगता है यहां पे हर किसी का जो क्लियर होना चाहिए, वो आपके पास होगा यहां पे पॉलिनोमियल्स। बहुत सिंपल है बच्चों, पॉलिनोमियल्स में एक ही क्वेश्चन आता है, सम ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरीफाई करने वाला। अब चौथा टॉपिक की यहां पे बात करता हूं, अगेन जो मुझे लगता है वो स्कोरिंग यहां पे होने वाला है, वो यहां पे हो जाएगा आपके पास स्टैटिस्टिक्स। यहां पे एक ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, कौन सा? जो होगा आपके पास निकालना मीन और मोड। अब मूव करते हैं मॉडरेट चैप्टर की तरफ। मॉडरेट यानी आपका मैथमेटिक्स का पहला पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आपने सेक्शंस में डिवाइड किया, सेक्शन ए क्लियर हो गया। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए, हर एक टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा है, सब आपके लिए इजी है। तो मुझे लगता है हर एक टॉपिक आप 1 दिन 2.5 घंटे पढ़कर क्लियर कर सकते हो। तो 2 या 4 दिन में आपके इजी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब मूव करते हैं मॉडरेट टॉपिक्स जो बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। तो सबसे पहला यहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब क्यों ये परेशान करता है बच्चों? क्योंकि यहां से बनती है वर्ड प्रॉब्लम्स। फिर आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहां से अगेन बनता है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ठीक है, याद रखिए आपके पास 2 महीने है कंपार्टमेंट पेपर को क्लियर करने के लिए। उसके बाद अगला टॉपिक जो आपको यहां पे थोड़ा सा इरिटेट करेगा बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों इरिटेट करेगा? क्योंकि इसमें आपके पास फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया? फिर प्रोबेबिलिटी, याद रखिए ये फेज 2 चल रहा है। ठीक है, फेज 1 में आपको सिर्फ इजी टॉपिक्स उठाने हैं जो आप 2 या 4 दिन में कंप्लीट कर लोगे। फेज 2 में आपको मॉडरेट टॉपिक्स जो मेरे अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होने वाला है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है, और यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होने वाला है। ये आपका मॉडरेट चैप्टर। अगला चैप्टर यहां पे क्या मॉडरेट आपको लगेगा बच्चों? मेरे अकॉर्डिंग वो यहां पे होने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब बच्चों बात करते हैं हार्ड चैप्टर्स की। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट में मैंने यहां पे आप लोगों के लिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स लगता है। अगर आपको टिपिकल लगता है तो बच्चों आप इसे हार्ड सेक्शन में भी पुट कर सकते हो। अब हार्ड सेक्शन क्या है बच्चों? जिसमें आपको पूरा का पूरा टाइम देना है। अब कैसे वो टाइम देना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस आपको थ्रू आउट करनी है।
तो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिए हैं आपके लिए। सबसे पहला ट्राइंगल्स, प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, हर किसी बच्चे को यहाँ पे डिफिकल्ट लगता है। दूसरा मैंने टॉपिक आपके लिए यहाँ पे जो डाला है वो डाला है ट्रिग्नोमेट्री। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है बच्चों, ठीक है। क्यों होने वाला है? अगेन प्रूफ क्वेश्चन आता है, आइडेंटिटी का क्वेश्चन आता है। सर हमें आइडेंटिटी याद नहीं होती, कैसे करें इन क्वेश्चंस को हम, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। तीसरा सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बच्चों को थ्योरम्स क्लियर नहीं होते, इसीलिए ये मैंने पोर्शन डाला है आपका हार्ड सेक्शन में। तो आई होप आपको ये तीनों सेक्शन क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपने ये पूरी मैथ्स पहले कर चुके हो बच्चों, तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपको आते होंगे, ठीक है। तो अगर आपको आते हैं तो आप उसे दोबारा देखिए कि आपसे हो पा रहा है। अगर आपसे हो पा रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है 3 सेक्शन में। सबसे पहले इजी, उसके बाद मॉडरेट, सबसे लास्ट में हार्ड। मैंने आपको बताया हार्ड आपको पूरी जर्नी में चलाना है। 2 महीने हर दिन आपको, जब प्रिपरेशन कर लोगे, हर दिन आपको वो टॉपिक करना है। अब हमारे पास स्ट्रेटेजी का दूसरा प्लान क्या होगा, क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं? ओके, अब क्लियर है, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, पूरा मैथ्स खत्म कर लिया। उसके बाद क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होगा? क्या आप सिर्फ क्वेश्चंस ही करते रहोगे? क्या उन्हीं क्वेश्चंस पे कमांड बनाते रहोगे? तो ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आता है आपके पास प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर, प्रीवियस ईयर कंपार्टमेंट पेपर और सबसे लास्ट में सैंपल पेपर्स। हर दिन आपको 2 पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं मैथमेटिक्स के। क्लियर हो गया? और उसके बाद आपको देखना है कि कहां पे आप लैग कर रहे हो। अब यहां पे सैंपल पेपर्स करने के बाद आपको किस चीज में एडवांटेज मिलेगा, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। एक तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, क्योंकि बच्चों देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ रहा हूं और उसी के क्वेश्चंस करने में लगा हूं, तो हो सकता है कि उस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन भी मैं कर दूं। लेकिन जब 12 के 12 चैप्टरों का समूह एक साथ आएगा आपके पास, तो उस सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे, तो वो आपको मिलेगा सैंपल पेपर में। क्लियर हो गया? वहां पे आपको रियल नंबर की एंट्री भी मिलेगी, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री भी मिलेगा, वहां पे आपको सर्कल भी मिलेगा, वहां पे आपको कोऑर्डिनेट भी मिलेगा। तो सैंपल पेपर करके आप क्या अपना स्ट्रांग बनाएंगे, कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाएंगे। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। आपको क्या करना है, जैसे आप सैंपल पेपर कर रहे हो, अपना स्मार्ट वॉच लीजिए, उसमें टाइम सेट कीजिए और टाइमर आपको 3 घंटे का ही लगाना है दोस्तों। ऐसे नहीं 3 घंटे से ऊपर तक पेपर करते जा रहे हो, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कॉपी छीन ली जाएगी, ठीक है। तो 3 घंटे में ही पेपर खत्म करना है। उसके लिए भी आपको पता चाहिए 15 मिनट आपको पढ़ना है पेपर, लास्ट के 15 मिनट में आपको रिवीजन करना है। 2.5 घंटे में आपको अप्रोच बनाना है पेपर खत्म करने का। अब यहां पे आपने पेपर कंप्लीट कर लिया। तीसरा स्ट्रेटेजी क्या? ऑब्वियस सी बात है, पहले अटेम्प्ट में आप सारे का सारा सैंपल पेपर सही नहीं कर पाओगे। तीसरा स्ट्रेटेजी ये है बच्चों, अपनी गलतियों से सीखना है, ठीक है। आपने पेपर कर लिया, उसके बाद अगर आपके क्लास टीचर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, कोई ट्यूशन टीचर वो आपकी हेल्प करते हैं, तो वो पेपर चेक करवाइए अपने, या खुद चेक कीजिए और गलती ढूंढिए कहां पे मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है। उस गलती को ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। सैंपल पेपर का कुछ फायदा ही नहीं होगा अगर आप अपनी गलतियों से यहां पे कुछ सीख नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा यहां पे आप किस टॉपिक में वीक हैं और उस टॉपिक पे और ज्यादा जोर दोगे। क्लियर हो गया? सैंपल पेपर करने का फायदा यही है, आपको आपके वीक टॉपिक्स पता चलेंगे। क्लियर? तो ये तीनों स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है और भरोसा रखिए आपका पूरा का पूरा मैथ्स कंपार्टमेंट पेपर क्लियर हो जाएगा अच्छे नंबर के साथ। अब आपको दोस्तों यहां पे एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, वो होगी अच्छी नींद। प्रॉपर टाइम यूटिलाइज कीजिए, प्रॉपर डाइट रखिए और अपना स्लीप पैटर्न भी प्रॉपर रखिए। उसके बाद 2024 का पेपर भी आपको देखना है बोर्ड का कैसा आया था। तो याद रखिए यहां पे हमने अपने चैनल पे वो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाया है, जहां पे आप देख सकते हैं कि क्या बोर्ड का पैटर्न था, कैसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पे बच्चों मैं भी आपकी मदद करने वाला हूं। कैसे? मैं यहां पे आपके लिए पूरा एक वीडियो लेके आऊंगा, जहां पे मैं हर टॉपिक के जितने भी मैंने यहां पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इजी, हार्ड, मॉडरेट डिस्कस किए हैं, हर टॉपिक से कंसेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे आपको लाके दूंगा। बस कंडीशन ये है आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना है। और बिलीव मी, अगर आप ये पूरी स्ट्रेटजी थ्रू आउट द फॉलो करोगे तो आपके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो टेंशन मत कीजिए, आज ही से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।